हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यस कोचिंग इंग्लिश क्लासेस पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका पेपर जो 7 तारीख को इंग्लिश का है उसकी तैयारी मजबूत करने के लिए हम यहाँ पर उतरे हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ध्यान से देखना, किताब को ही पैर रख के देखना, जो मोस्ट उसको लिखते रहना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना करते हुए। देखो, सबसे पहले हमारी जो क्लास है आज की, उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो उसमें ओनली आपको इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं, इंग्लिश ग्रामर, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताएंगे। और कल की क्लास में इंग्लिश रीडिंग, सबसे पहले टेंस, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बाद नरेशन, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद 5 नंबर पे आपका क्या बच गया, फ्रेमिंग क्वेश्चन। सारी क्लास आपके इस पर आधारित रहेंगी। सारी क्लासें जो रहेंगी वो किस पर आधारित रहेंगी, इन टॉपिकों पर आधारित रहेंगी। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो आपका टेंस। तो मैं आगे स्लाइड ले लेता हूं और टेंस की शुरुआत कर देते हैं। टेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, टेंस में आपको ध्यान क्या रखना है, टेंस में आपको सबसे ज्यादा एडवर्ब याद रखनी है। एडवर्ब प्रेजेंट टेंस की कौन सी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, सारी सारी एडवर्ब आप याद रहेंगी तो आपको आसानी होगी एग्जाम के क्वेश्चनों को हल करने में। सबसे पहले मैं उनके बारे में लिख देता हूं। देखो, पहला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। एडवर्ब देखो, एडवर्ब इसमें लगाते क्या क्या है, तो देखो इसमें लगाते हैं एम बी की फर्स्ट फॉर्म, या एम बी फर्स्ट में एस या ई एस, एस या ई एस। एम बी फर्स्ट, एम फर्स्ट में एस ई एस कब को लगाते हैं, जब कर्ता आपका कैसा होना होगा, जब कर्ता आपका बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, तो एम बी फर्स्ट लगाना है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा, या आपका किसके लिए होगा, और ये होगा सिंगुलर के लिए। किसके लिए होगा, सिंगुलर और प्लूरल के लिए। सिंगुलर मतलब एक वचन, ही सी इट नेम, प्लूरल मतलब बहुवचन, यू बी दे नेम्स, याद रहेंगे आपको। चलो एडवर्ब, सबसे पहले आपको याद रहेंगे डेली, ऑलवेज, ठीक है, नेवर, यूजली, सेल्डम, ये आपको याद रखनी है। और एवरी प्लस ईच डे, एवरी प्लस ईच डे, वीक, मंथ और ईयर। और आप कौन सी हो जाएगी, ईयर। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, इस प्रकार से आपको याद रखनी है। और साथ साथ में आपको याद रखनी है कौन कौन सी, ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन वेडनेसडे। उसके बाद आपको रखनी है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। कोई भी संख्या आ जाए, सब वंस, ट्वाइस, थ्राइस, तो ये सारी इसी की एडवर्ब है। जितनी भी आपको याद रखनी है ये सारी किसकी एडवर्ब है, इसी की एडवर्ब है। और आपको याद रखनी है इन चीजों को, आपके एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे पूछ जाएंगे। कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या क्या लगाते हैं, तो लगाते हैं इज, एम, आर प्लस एम फर्स्ट में आई एन जी। एडवर्ब क्या क्या होंगी, एडवर्ब तो देखो एडवर्ब देख लो, एडवर्ब होंगी नाउ, नाउडे, टुडे, these डे,
एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट। ये आपकी इनकी रहेंगी, आपको याद ये भी रखनी है, ये याद रहेंगी, आपको ये याद रखनी है। मैं सारी लिखा रहा हूँ, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। चलो अगली देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की 3 नंबर। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। कौन कौन सी क्या लगाते हैं, हैज ए प्लस मेथड। एडवर्ब, 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 रिसेंटली, ऑलरेडी, बाय नाउ, टिल नाउ, अप टू नाउ, अप टू नाउ, ठीक है। यट, बट, स्टिल, ये इसकी एडवर्ब है। ये किसकी एडवर्ब है, इस टेंस की एडवर्ब है। शेयर करो भाई, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है। आगे बात करो, लास्ट बच गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ भी नहीं है, सिंस 4 के बाद कोई भी प्रेजेंट टाइम आ जाए, जितनी मैंने आपको एडवर्ब लिखाई हैं तो उसमें हम यूज करेंगे हैज ए बीन प्लस फर्स्ट में आईएनजी का। क्या लगाएंगे, हैज, हैव, बीन प्लस फर्स्ट में आईएनजी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। एक बार शॉर्ट ले लो इसका। चलो आगे चले। दूसरा आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, एम सेकंड लगाते हैं, नेगेटिव पे डिड प्लस नॉट प्लस एम की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है। इसकी एडवर्ब क्या क्या होंगे याद रखना है आपको। यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट प्लस डे, वीक, मंथ और आपका हो जाएगा ईयर। इस प्रकार आपको याद रखनी है इसकी एडवर्ब, याद हो जाएंगी। चले आगे, ठीक है। चलो क्विकली, पास्ट कंटिन्यूअस होता नहीं है, पास्ट परफेक्ट होता नहीं, उसके नियम अलग होते हैं। अब आपको याद रखना है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या लगाते हैं, विल, शैल प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म। क्या क्या एडवर्ब होंगी, एडवर्ब देख लो। टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ और ईयर। या कोई अगला समय आ जाए 2050, 2025, इस प्रकार से, ये भी कौन सा समय होगा आपका, फ्यूचर का होगा। अब बच गया कौन सा, अब बच गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इधर बच गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसमें क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं हेड, बीन प्लस एम ई फर्स्ट में आईएनजी। इसमें लगाते हैं विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस एम ई फर्स्ट में आईएनजी। कब कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं, ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई भी सिंस 4 के बाद, कोई भी सिंस 4 के बाद लास्ट प्लस टाइम मिले, अगर लास्ट आ जाए तो समझ जाना ये पास्ट की बात कर रहा है। अगर सिंस 4 के बाद नेक्स्ट आ जाए
तो वो इस टेंस की बात कर रहा है। तो वो कौन से टेंस की बात कर रहा है? इस टेंस की बात कर रहा है। समझ में आएगा आपकी भाई साहब? सही है भाई साहब। चलो दिले शॉर्ट, चले आगे। ठीक है, अब ये आपको याद रखनी है। जैसे मान चलो कोई क्वेश्चन आ जाए, अब ये मोस्टली क्या याद रखना है, वो आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। अगर इसमें इधर एम बी सेकंड आता है तो इधर हेड प्लस एम बी थर्ड आएगा। ठीक है, अगर इधर हेड प्लस एम बी थर्ड आ गया, हेड प्लस एम बी थर्ड आ गया, तो इधर आएगा एम बी सेकंड। कौन सा आएगा? एम बी सेकंड आएगा। एम बी की सेकंड फॉर्म कैसे याद रखनी है? दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। एक तरफ आपको भरा मिलेगा, या तो एम बी सेकंड भरा मिलेगा तो हेड प्लस एम बी थर्ड भरना है। अगर हेड प्लस एम बी थर्ड मिल जाए तो आपको एम बी सेकंड भरना है। एक होता है वाइल, एक होता है व्हेन। वॉज वर्ब प्लस इन फर्स्ट में आईएनजी, और वॉज वर्ब प्लस इन फर्स्ट में आईएनजी। दोनों तरफ आपको वॉज वर्ब प्लस इन फर्स्ट में आईएनजी आईएनजी भरना है। ठीक है, इधर एम बी सेकंड फॉर्म, इधर वॉज वर्ब प्लस इन फर्स्ट में आईएनजी व्हेन वाले में। ठीक है, याद रखना है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका टेंस का मामला था, यहाँ पे होता है बिल्कुल फिनिश। आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक कौन सा था अपना का देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक था कौन सा अपना? एक्टिव पैसिव वॉइस। दूसरा था अपना एक्टिव पैसिव वॉइस। कौन सा था अपना? एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस। चलो इसमें क्या ध्यान रखना है सीख लो। इसमें जो ध्यान रखना है उस बात को एक बार सीख लो। क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है। सबसे पहले जो सिंपल सी बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ कहाँ मिलता है। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ मिलता है? ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ मिलता है? तो पहले नंबर एच भी ना हो। अगर एच भी ना हो तो मिलेगा वो तीसरे स्थान पर। दूसरी बात, अगर एच भी हो तो मिलेगा वो चौथे स्थान पर। अगर कोई वाक्य में नॉट आए, अगर क्या आए? नॉट आए, तो मिलेगा वो पांचवें स्थान पर। इसमें मिलेगा वो पांचवें स्थान पर मिलेगा। हाँ मिलेगा वो पांचवें स्थान पर मिलेगा। सीधी सी बात, अगर आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो एम बी थर्ड का प्रयोग करें। कौन सी फॉर्म का? एम बी थर्ड का प्रयोग करें। बात आपको ध्यान रखनी है इस प्रकार से, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आई आए तो मी होगा, अगर यू आए तो यू ही होगा, अगर वी आ जाए तो अस होगा, अगर दे आ जाए तो देम होगा, अगर ही आए तो हिम होगा, अगर सी आए तो हर होगा,
अगर इट आए इट होगा, अगर कोई नेम आ जाए तो नेम ही होगा, तो फिर क्या होगा आपका नेम ही होगा। ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये भी बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। एक बार ले लो उसको स्क्रीनशॉट। मैं जब तक इस वीडियो को शेयर कर देता हूँ। ठीक है। हम्म अब इसके अब इसके आपको हेल्पिंग से, तो सॉरी एक्टिव से पैसिव में हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ये हो गया आपका एक्टिव और ये हो गया आपका पैसिव। ये आपका एक्टिव हो गया और ये आपका क्या हो गया, पैसिव हो गया। ठीक है। अगर इधर एमबी की फर्स्ट फॉर्म, या तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म या फिर एमबी फर्स्ट में एस या ई एस, एमबी फर्स्ट में एस ई एस चेंज होगी, इज एम आर प्लस एमबी थर्ड, किसमें चेंज होगी, एमबी की थर्ड ऐसे चेंज होगी। ठीक है। आगे बात करूं, इज एम आर प्लस एमबी फर्स्ट में आई एन जी आए तो चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस विंग प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। अगर हैज हैव प्लस एमबी थर्ड आए तो चेंज करेंगे, हैज हैव प्लस वीन प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। अगर इधर एमबी सेकंड आए चेंज करेंगे, वॉज वर्क प्लस एमबी थर्ड। अगर इधर वॉज वर्क प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी आए तो चेंज करेंगे, वॉज वर्क प्लस विंग प्लस एमबी थर्ड फॉर्म। अगर हेड आए हेड तो प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म आए तो चेंज करेंगे, हेड वीन प्लस एमबी थर्ड। अगर इधर विल सेल आए, क्या आए, विल सेल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म तो चेंज करेंगे, विल सेल बी प्लस एमबी थर्ड। अगर इधर विल सेल प्लस है प्लस एमबी थर्ड आए, विल सेल प्लस हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म तो चेंज करेंगे, विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। डिट्टू कॉपी एकदम सभी को ये चीजें याद होनी चाहिए भाई साहब। अगर ये चीज याद है आपको तो ही आपकी समझ में आएगा मैटर, वरना समझ में नहीं आएगा। बता लो एक बार, इसका ले लो इसमें शॉर्ट, फिर चलते हैं हम आगे। तो ये आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के जो भी थे महत्वपूर्ण तत्व थे, आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम से पहले। और आपको अगर इनको याद करते हो तो आपका पेपर में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। आगे बात करते हैं हम, कौन सा टॉपिक था अपना, और
तो देख लेते हैं एक बार। नरेशन, देखो ये फ्रेमिंग क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रेमिंग क्वेश्चन, एक होता है टैग क्वेश्चन। दोनों में अंतर समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और उस वाक्य में यस नो दिया है, तो यस नो को तो हटा देते हैं और वाक्य को हम करेंगे एच बी से शुरू, जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं। जैसे मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बताऊं, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अगर आई और वी आए तो यू में चेंज करो, और यू आए तो इन दोनों में चेंज कर दो। मी अस आए तो यू में चेंज करो, और ये आए तो इसको चेंज इसमें चेंज कर दो। माई अवर को योर में चेंज करो, और योर आए तो इन दोनों में हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने अनुसार। जैसे मान के चलो मैंने भी एक सेंटेंस लिया, राम इज कमिंग टू होम, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देंगे, तो सबसे पहले लिखूंगा इज, उसके बाद लिखूंगा मैं राम, उसके बाद क्या बच गया कमिंग, उसके बाद बच गया टू, उसके बाद बच गया होम। ये हो गया। लास्ट में लगा दें क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब एम को चेंज करना है और आई को, मैंने बोला आई को यू में चेंज करो, तो सबसे पहले आई को करो यू में चेंज। अब यू के संग एम तो लगाएंगे नहीं, ऑफ कोर्स आर लगाएंगे, आर से इसके बच गया रीडिंग अ बुक। ये हो गया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस प्रकार हम इसको बनाते हैं, इस प्रकार हम किसको बनाते हैं, इनको बनाते हैं। आगे चलें, देखो दूसरे पेज में क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो, अगर हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो कैसे बनाएंगे उसे। अगर उसमें एमी फर्स्ट या एमी फर्स्ट में एस दे रखा है तो डू डज का प्रयोग करेंगे। डू जब लगाएंगे जब कर्ता बहुवचन, जब कर्ता बहुवचन होगा तो डू लगाना है, और एक वचन होगा तो डज लगाना है। कैसे लगाना है ध्यान से देखो। और एमी सेकंड आए तो डिड लगाएंगे। जैसे देखो गो फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और दे करता कैसा है, बहुवचन, तो डू से स्टार्ट कर देंगे, डू दे गो टू स्कूल, और बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सा सेकंड फॉर्म दे रखी है तो डिड नेहा, सी सा का हो जाएगा सी आ स्नैक, बाद में लगा दें क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस प्रकार से बनाएंगे। आगे देखा तीसरे पेज में क्या लिखा है, तीसरे पेज देखा थर्ड में नॉट आए, नॉट या नो दोनों में से कोई आए, दोनों को हटा दो, दोनों क्या करो हटा दो। कैसे देखो, नो माई फादर इज नॉट अ टीचर, को उठाओ, इसे भी उठाओ, सबसे पहले इज को लेकर आओ आगे, इज माई ना, माई को या अवर में चेंज करना है, सॉरी अवर में नहीं योर में चेंज करना है। योर फादर इज योर फादर, इज योर फादर अ टीचर, क्वेश्चन मार्क। अब देखो अगर हु से बोले तो हु में सब्जेक्ट को उठा दो, हु से बोल रहा है हु से चेंज करो, इसको उठाओ, आई को हु लगाओ, क्या बच गया, शेष बाकी बच गया वॉज लुकिंग एट दिस बुक, ये लग गया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। कोई बात टेंशन की बात की। आगे चलें, देखो आगे दे रखा है हुज, आए तो नाउन को साथ में लेते हैं। जैसे आई नो हर सिस्टर, सिस्टर है इसमें क्या, सिस्टर है इसमें क्या, सिस्टर, सबसे पहले हु सिस्टर, डू क्यों लगा, फर्स्ट फॉर्म है, डू यू नो, उसके बाद ही किल्ड माई डॉग, ही किल्ड माई डॉग लिखा है ना माई डॉग, तो माई को उठाओ, ये नाउन को उठाओ, उसमें लिखो हुज डॉग किल्ड आया, सेकंड फॉर्म डिड ही किल, हो गया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस प्रकार से किल्ड, भाई सिंपल इंटरोगेटिव के वाक्य में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही तो आता है, नेगेटिव में सेकंड फॉर्म आता है, ध्यान रखना इस बात की, ठीक है। आगे चलते हैं, वेयर आए तो स्टर्न उठा दो, वेन आए तो समय को उठा दो। कैसे देखो, मैंने बोला आई एम कमिंग टू होम, होम क्या है स्थान, मैंने बोला आई एम कमिंग टू होम टुडे, ये इसका समय हो गया, ये इसका स्थान हो गया। तो कैसे बनाएंगे, आई को पहले यू में चेंज करेंगे,
क्यू के संग आर लगाएंगे, ए एम नहीं लगा सकते। उसके बाद क्या बच गया भाई, कमिंग, बस। टू होम नहीं लिखेंगे क्योंकि वेयर में स्थान को उठा देते हैं। ऐसे ही आई को यू में चेंज किया, आई को यू में चेंज किया, एम को आर में चेंज किया, कमिंग का कमिंग, टू का टू, होम का होम। लेकिन टुडे को उठा देंगे क्योंकि टुडे क्या है, उसमें एक समय है, टुडे क्या है, उसमें एक समय है। इस प्रकार से, ठीक है। आगे चलें, आगे है वाई। वाई आए तो बिकॉज के बाद जो भी सेंटेंस उसको हटा दो। जैसे आई एम गोइंग टू होम, गोइंग टू स्कूल, बिकॉज आई एम रीडिंग, या आई एम रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। देखो, तो पूरे को उठाना है। सबसे पहले इसको यू में सबसे पहले सॉरी पहले लगाना है बाई, वाई एम की जगह आर, क्यों, क्योंकि आई को यू में चेंज करेंगे, गोइंग टू स्कूल, फॉलो या क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इस प्रकार से लगा देंगे। आगे बात करें, देखो अब स्टार्ट हो गए आपके क्वेश्चन टैग। अब क्या स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन टैग। स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। जैसे ही कैन प्ले क्रिकेट तो आपको कैन नॉट लगाना है, इधर ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट तो कैन ही, मतलब पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सॉरी फ्रेमेंटेशन टैग। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है। 15 पेज नंबर का जाओ, चलो देखते हैं इसमें क्या मामला है, क्या क्या मामला है। इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों को याद रखना है। सब्जेक्ट मतलब ये सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर ही सी इट नेम, प्लूरल यू वी दे और नेम्स। आई प्रेजेंट में प्लूरल, पास्ट में सिंगुलर और फ्यूचर में सेल। ध्यान रखना है इस बात का। इधर हेल्पिंग वर्ब का मामला तो आपको पता है, जिसमें एस ई एस हो, जिस हेल्पिंग वर्ब में एस ई एस हो वो तो इसके साथ बैठेगी, अगर एस ई एस ना हो तो भी इसके साथ बैठेगी। कैसे कि जैसे ही खालिस्तान कमिंग टू होम। अब ये लिखो इज, ये एम और ये आर, क्या क्या भरेंगे। तो भाई जिसके पीछे एस ई एस आ रहा है वो एक वचन है, और ये भी कैसा करता है, एक वचन है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है, एक वचन बहुवचन। तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में अच्छी तरीके से वहां पे आ जाएगा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, अगर और आ जाए तो दूसरे कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, दूसरे कर्ता के अनुसार। कैसे, मोहन और आई खालिस्तान कमिंग टू होम। ऑप्शन में दे रहा हूँ इज एम आर, तो आई के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे एम लगाएंगे। क्या ना, यहाँ पे एम लगाएंगे। आ रहा समझ में आज सारी बात। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपके लिए फिनिश ऐसे हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रख लो आराम से। देखो हेल्पिंग वर्ब मैं आपके सामने लिख दूं, हेल्पिंग वर्ब एच बी, डू डज, इज एम आर, हैज हैव, और आपके हो जाएंगे डिड, वॉज वर, और आपका हैड, और आपके विल सेल।
अब मैंने आपको बताया ना, जिसके पीछे आपको एस सी एस मिले वो सिंगुलर है। कैसी है वो? सिंगुलर। जिसके पीछे आपको क्या मिले? एस सी एस। सिंपल सी बात है, डू डज में सिंगुलर कैन सी डज, कि उसके पीछे क्या है? ई एस है। इज आर के पीछे कौन सी है? इज, क्योंकि उसके पीछे एस एस है। हैजब के पीछे कौन सी सिंगुलर है? हैज, उसके पीछे एस है। और है वो ऑटोमेटिक कैसी हो जाएगी? बहुवचन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर है तो वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है, आगे समझ में मैटर। तो कल की बात ऐसा रह गया, टाइम इतना है नहीं, अपना टाइम हो गया। कैसे बॉस? हाँ, कल की बात, कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे लेटर, ईमेल, ईमेल, स्टोरी, पैराग्राफ। ये 4 टॉपिक हम कल कवर करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगली क्लास के लिए तैयार रहें। इन चारों टॉपिक के साथ ट्रिक से सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक और ट्रिक, बिल्कुल बेसिक और बेसिक से ट्रिक। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप सीख जाना। वैसे ट्रिक का मामला अच्छा रहेगा, सारी चीज़ों रटा के फेंक देंगे हम। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू, नमस्कार। हेलो सर, हाँ आपकी क्लास में तो कोई ही नहीं है। जिगरी यार, क्लास में कोई नहीं है तो इसके जिम्मेदार हम थोड़ी ना है, आप हो। आप लोग जितना शेयर करोगे तो बेस्ट रहेगा। थोड़ा बहुत शेयर करो उस क्लास को। हमारा काम है आपको कंटेंट देना। हमारा काम है आपको क्या देना? कंटेंट देना। डाउट है? बोलो क्या डाउट है, बताओ। जो डाउट है उसे बताओ। अभी हैं तो फ्री कर देंगे आपके डाउट को। लेटर, ईमेल, स्टोरी, पैराग्राफ कल से आपके क्लास में होंगे। बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा, पहले बेसिक बताऊंगा फिर ट्रिक बताऊंगा। बोलो क्या डाउट है, बताओ। जिगरी यार, डाउट को बताओ भाई। ठीक है, इसको बहुत शेयर करना दबा के, और लाइक करना वीडियो को, अच्छी लगी हो तो। पता नहीं, बहुत दिन बाद हमने क्लास चालू की है अपने चैनल पर, तो हमारा चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है अभी। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो शायद सभी लोग क्लास में जुड़ जाया करेंगे कल से। तो आप लोग जितने भी हैं उनको शेयर कर देना, ठीक है? ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं। थैंक यू जिगरी भाई, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप सही नहीं पढ़ाते? सही नहीं पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, ओके।